जेकेपीएसआई स्कैम तो है, लेकिन उसकी सीबीआई जांच की रिपोर्ट कब आएगी, ये अब सवाल उठकर सामने आने लगा है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। बच्चों का भविष्य तबाह होगा या संवरेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रश्न तो मन में उठकर सामने आने लगा है कि आखिर जांच जो है वो कितने समय में उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। इससे पहले भी जब भी सीबीआई ने जांच की तो एक लंबा समय लगा, और ऐसे में ये वो कुछ और जांचें थी, लेकिन इससे ये जो जांच हो रही है इससे सीधा सीधा डायरेक्टली बच्चों का भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। और अगर जांच जो है उसकी रिपोर्ट जल्दी नहीं आती है तो बच्चों का भविष्य जो है वो भी दांव पे लग जाए। वो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे हमको करना क्या है, क्योंकि वो कुछ तो इसी आस में बैठे होंगे कि ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग करेंगे, और जो करप्ट लोग हैं वो जाएंगे सलाखों के पीछे। अब करप्ट लोग सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या ये सारी बात धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, ये भी एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनास है, जिन्होंने सबसे पहले जब एज रिलैक्सेशन की बात आई थी तो इन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था, और उसके आगे फिर वो धीरे धीरे मैटर जो है वो बढ़ता गया, और ये हमेशा इस विषय पर बात करते रहे। अच्छा सतवीर जी, बच्चों से तो आप कनेक्टेड हैं, तो ये जो प्रश्न उठकर आ रहा है कि ये जो सीबीआई जांच की रिपोर्ट कब आएगी, तो आपको क्या लगता है कब आएगी? देखिए, सीबीआई जांच की रिपोर्ट तो सीबीआई को देनी है, और ये एलजी साहब को, अब ये एलजी साहब उनको कितना जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहते हैं या उनके लिए कितना टाइम बाउंड करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। हम तो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा कदम उठाया है एलजी साहब ने, जो सीबीआई को रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है, क्योंकि जब सीबीआई के पास ये गई, अगर निष्पक्षता से सीबीआई को काम करने दिया जाएगा तो मेरी बात याद रखिए, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी सामने आएंगे, और जब बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाएगा ना तो ये तालाब की जो छोटी छोटी मछलियां हैं ना, बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाएंगी, जाल में बहुत लोग आएंगे। तालाब गंदा कौन कर रहा है, छोटी मछलियां या बड़े मगरमच्छ? ये तालाब सबसे ज्यादा गंदा तो मेरे ख्याल से बड़े मगरमच्छ से ही शुरू हुआ होगा, क्योंकि छोटी मछली की इतनी अप्रोच नहीं होगी, उसकी आगे फेर किया होगा, तो ये चीज होता है। नहीं, पैसे इकट्ठे करने का काम तो छोटी मछली का ही है ना। वो छोटे छोटे वो क्या करते हैं, जैसे मछली को आटा डाला जाता है तो फिर मछली फंसती है, तो फिर वो एक एक मछली इकट्ठी करते हैं, फिर वो थैले में भरते हैं। तो ये जो छोटी मछलियां हैं, ये जो जिन्होंने कुंडी डाली है, तो वो नहीं है, तो वही तो है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, पहले कुछ लोग इसको बड़े तरीके से, कोई कह रहा था ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, फायर इमरजेंसी वाली है वो हो गया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, इसकी बात कर रहे हो आप, पहले उसकी होनी चाहिए। कहने का मतलब है इस माजरे को साइड पे करना चाहते थे। भगवान की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, बच्चों की सुनवाई हुई, एलजी साहब ने सुना, एलजी साहब के पास सीबीआई क्राइम ब्रांच में जाके बच्चों ने इतने सबूत दे दिए थे कि हद से ज्यादा सबूत दे दिए थे, तो आखिरकार सबूत के आगे झुकना पड़ा। और एलजी साहब को भी लगा कि ठोस सबूत थे, कोई मजाक नहीं थे। जो बच्चे मेरे साथ आके खड़े होते थे वो आपने देख लिया होगा, उनसे बातचीत करके आपको पता चल गया होगा कि वो बच्चे कोई यारे गहरे नहीं थे, वो भी इन थे, वो भी मैरिटोरियस थे। बट वो लड़ किस लिए रहे थे कि ऐसे ही आपने एक बंदा पकड़ा, एक बंदे ने जाला बिछाया, जाले में 50 मछली, 100 मछली, 200 मछली जितनी भी होके आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से स्कैम आता है। जब स्कैम की बारी आई तब तो क्या मान नहीं रहे थे 100 करोड़ का भी होगा, 40 करोड़ से बात शुरू हुई, लास्ट में 300 करोड़ पे खत्म हुई। तो कहने का मतलब सच था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका दायरा बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी एलजी साहब को, वो रिपोर्ट कहाँ गई? उसमें तो दो ही बातें आई कि कैंसिल कर दिया जाए और सीबीआई को दे दिया जाए। तो वो बाकी इन्होंने कुछ बताना तो था कि ये लोग हैं जो ब्लैक शिप्स हैं, इन्होंने पैसा खाया, कुछ नाम तो बताया नहीं। यही तो बीमारी है ना, सबसे बड़ी बीमारी ही यही है। या ऐसा तो नहीं है कि अपने सर से बला डाली, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने एक चीज की, अपने सर से बला डालने की कोशिश की, उन्होंने बता दिया कि हाँ जी, लेकिन पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट में एट द एंड मान तो गए ना, स्कैम हुआ है। और एलजी की तरफ से ट्वीट आया है, कम से कम मान तो गए। हमें तो लगता था नहीं ये तानाशाही है। अब एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, इतना सुंदर आपने इतना अच्छा स्टेप उठा लिया बच्चों के फेवर में, तो दायरा बढ़ा दीजिए विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। इसको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट है वो भी कह रहे हैं कि इसमें स्कैम, उनकी तो कोई सुन नहीं रहा। देखिए, ये जिस कंपनी ने एग्जाम लिया था
इसका नाम था मेरे ख्याल से मैट्री ट्रैक कंपनी, मैरी ट्रैक। मैरी ट्रैक। तो इसी ने फा का लिया है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ फा वालों की भी इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड की मछलियां हैं, दोनों में तालमेल है। एक ही कंपनी है जिसने एग्जाम कराया है, तो शक के दायरे में पिछला एग्जाम तो जा नहीं सकता, सबूत उन बच्चों के पास भी है। बस ये है कि एलजी साहब के इस कदम के बाद उन बच्चों को भी यकीन हुआ है, फायर इमरजेंसीज वालों को भी यकीन हुआ है कि हमें इंसाफ मिलेगा। जब एलजी साहब आपने सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी है, कल को भी ये फाइनेंस अकाउंट्स वाले पकड़े जाएंगे, कल को भी ये फाइनेंस अकाउंट्स वाले पकड़े जाएंगे, अगर पॉलिटिकल प्रेशर ना रहा तो ये सारे बीच में आ जाएंगे। तो क्यों ना आप सबके लिए इंक्वायरी का दायरा बढ़ा दिया जाए। दो बातों पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, एसआई पे और फा पे, लेकिन जेके एसएसबी पे तो कोई कंसंट्रेशन नहीं है। ये सारे खेल की जड़ ऐसा नहीं लगता है जेके एसएसबी भी है? देखिए, जेकेएसएसबी में जो पहले थे या जो अब है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको अगर किसी ने इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया है तो आपको पारदर्शिता के साथ आपको काम करना चाहिए। ये पारदर्शिता, आज यही वाले रो रहे थे, 4th क्लास वाले फंसे हुए हैं। कोई आपसे री एडवर्टाइज की मांग कर रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि स्कैम हुआ है, कोई आपसे कह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी करा दो। तो जेकेएसएसबी कर क्या रही है, क्या कर रही है बच्चों के लिए। मैं जेकेएसएसबी से कहना चाहूंगा कि कृपया करके अपना काम पूरे बेहतरीन तरीके से करे और जल्द से जल्द करे, बढ़िया तरीके से करे, री एडवर्टाइज करे पोस्टों को, और जहां पे धांधलियां हुई हैं उसके सबूत भी दें, सीबीआई इंक्वायरी में उनका साथ दें और बड़े बड़े मगरमच्छों को फंसाएं, ताकि वो छोटी छोटी मछलियां भी पकड़ी जा सके और उनको बैंड किया जाए, तो जाके आगे प्रोसेस सही होगा। नहीं तो यूं ही कुछ लोगों को लगा रखा हुआ है गालियां, दो सतवीर सिंह को अच्छा, आपको गालियां भी दे रहे हैं? और ट्विटर पे जितनी गालियां चलती है, मैं खुद सोच के परेशान हो जाता हूं, सरदर्द होती है। मेरे को क्यों गालियां निकाल रहे हो, हमने तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। अगर उसके साथ एक तोहफा और दे दिया एलजी साहब ने, तो सतवीर सिंह का क्या कसूर है। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, और ये सारा जेकेएसएसबी का बड़ी सुस्ती है। एक और बात देखने में आ रही है कि जो एसआई एस्पायरेंट हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके साथ जो भी कार्रवाई होती है वो की जाए। उनके खिलाफ नहीं कहा जा रहा जिन्होंने पैसे लिए हैं। किसके खिलाफ? जिन्होंने पैसे दिए हैं बच्चों ने, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की मांग हो रही है, जोर शोर से मीडिया में भी आता है कि हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिन्होंने लिया है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका कोई नाम ही नहीं लेना चाहता, ऐसा लगा डरते हैं उनसे। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जब पॉलिटिकल दबाव ऊपर रहेगा तो कैसे सच का सच सामने आएगा, कैसे पोल खुल पाएगी, ये चीज सोचने वाली है। इसलिए बार बार कहता हूँ, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इसके साथ साथ फाइनेंस अकाउंट्स वालों की भी हो जाएगी, इसके साथ ही फायर इमरजेंसीज वालों की भी हो जाएगी, क्योंकि इन सब के तार जुड़े हुए हैं। इसलिए कहता हूं, बड़ी मछलियों को पहले पकड़ो। रिपोर्ट कितने समय में आए? रिपोर्ट में चाहता हूं कम से कम जितना टाइम है कि 1-2 महीने में ये 2 महीने बहुत ज्यादा नहीं हो गए? देखिए जनाब, जिस तरीके की ये जेकेएसएसबी है ना, इसकी सुस्ती के हिसाब से मुझे लगता है इनको 2 साल भी दे देंगे तो बहुत कम है। 2 साल भी दे देंगे बहुत कम है, ये कर ही नहीं पाते हैं कुछ काम। इसलिए मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, सख्त आदेश दिए जाए कि जल्द से जल्द हो। मैं तो कहता हूँ 1 महीने के अंदर हो, क्योंकि सारे सबूत तो आगे ही बच्चों ने देके रखे हैं। आप बच्चों की हेल्प लोगे तो मेरे ख्याल से ये महीने के अंदर ही सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, अगर बच्चों की हेल्प ली जाएगी, चाहे वो जेकेपीएसआई वाले हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स वाले हो। और 24 घंटे के अंदर तो मेरे ख्याल से फायर इमरजेंसी वाला केस सॉल्व हो जाएगा। वो तो हमारे प्रवक्ता साहब भी कहते हैं ना कि बड़गाम से 100 बच्चे 200 बच्चे लगे, 4 लगे, मतलब वो तो खुला केस है। वो कहते हैं 24 घंटे में सॉल्व हो जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर ये तीनों कार्रवाई हो जाएंगी। पर चाहिए क्या? इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की, और विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर होनी चाहिए। बार बार हाथ जोड़ के कहते हो, पॉलिटिकल प्रेशर अगर रहेगा तो इंसाफ सही तरीके से नहीं हो पाएगा। वही बात आती है ना, मरता कौन है? गरीब मरेगा। हमें गरीब नहीं, हमें वो अमीर भी चाहिए जिसने ये घोटाला किया है, जिसकी शाय पे ये सब कुछ हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पैसा फेंक और तमाशा देख, ये हो रहा है जम्मू के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ। अब बच्चों में भी लोभ डाल दिया जाता है, उनको भी ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, आप 20 लाख दीजिए और करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए। और वो भी बेचारे दे रहे हैं।
अब दिए हैं तो खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने लिए, जिनकी वजह से ये हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। और सीबीआई की रिपोर्ट जैसे ये कह रहे हैं 1 महीने के अंदर तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी और चीज से जुड़ा हुआ किस्सा नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ किस्सा है। और ये प्रश्न उठ कर सामने आ रहा है कि जांच की रिपोर्ट, सीबीआई जांच की रिपोर्ट कब सामने आएगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।